व्हाट इज अप गाइस, आदर्श हियर। और आज की वीडियो हम लोग ब्लीच के 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क के पार्ट 2 को कवर करने वाले हैं। पार्ट 1 का वीडियो अगर आप लोग अभी तक देखो एक बार उसको प्लीज चेकआउट कर लेना, क्योंकि पार्ट 3 अब बस बगल में है। ठीक है, तो अगर हम लोग 1 और 2 को अच्छे से रिकैप कर ले तो पार्ट 3 हम लोग को बहुत ज्यादा मजा आएगा। ठीक, क्योंकि पार्ट 3 में भाई बहुत ज्यादा कुछ होने वाला है। ठीक है, तो इनकेस अगर आप लोग पहले पार्ट कुछ भी पार्ट मिस कर दिए होगे तो आप लोग जाके वो पार्ट 1 और पार्ट 2 तो आप लोग देख ही रहे हो, इनको कवर कर लेना। पार्ट 3 में आप लोग डायरेक्ट एंट्री फिर मारना, आप लोगों को सारे एपिसोड देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाले हैं। और बिना किसी देर की जल्दी हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस सीजन का शुरुआत होता है हम लोग को यहोवा का एक फ्लैशबैक दिखा के, जहां पे लोग देख पाते हैं कि बहुत सारे लोग अपना हाथ उठा रहे हैं और एक बेबी की तरफ कर रहे हैं, और वो बेबी इवेंचुअली जाके बड़ा होता है और वो हम लोग का यहोवा रहता है। अब एनिमे में हम लोग को बस यहोवा का यही ओरिजिन दिखाया गया है, मगर मांगा में यहोवा का ओरिजिन थोड़ा अच्छे तरीके से कवर किया गया है और उसको हम अपने इस वीडियो कवर किए। तो आप लोग जाकर इसको एक बार चेकआउट कर लेना, क्योंकि हम काफी डिटेल में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग उसको एक बार चेकआउट कर लोगे तो आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। और हम लोग देखते हैं कि यहोवा उर्यू को अपना सक्सेसर घोषित कर दिया कि भाई मेरे बाद उर्यू ही अपना सक्सेसर बनने वाला है। और वो ये चीज बोलता है कि आगे आने वाले फाइट में हम लोग उर्यू की ट्रू पावर को देख पाएंगे, जहां हम लोग मालूम पड़ा कि आखिर यहोवा उर्यू को अपना सक्सेसर क्यों घोषित किया है। तो हाँ, हम होप करते हैं कोर 3 और 4 में हम लोग को अच्छे से मालूम पड़ जाए, कि कोर 2 में उतना कुछ खास हम लोग को मालूम नहीं पड़ा अभी तक। कोर 3 में जितना खबर आ रहा है, उर्यू और सेंजुमारू का अच्छा खासा फेस ऑफ होने वाला है, जहां पे उर्यू अपने एंटीथेसिस को दबा के इस्तेमाल करने वाला है। तो हाँ, कोर 3 में क्या होगा ये एकदम देखने लायक चीज होने वाला है। और जब यहोवा उर्यू को अपना सक्सेसर घोषित कर देता है तो बाकी जो स्टर्न रीडर्स है इनके बीच में थोड़ा काइंड ऑफ टेंशन राइज हो जाता है कि भाई ये नया बंदा क्यों बन गया है हम लोग का नया सक्सेसर। हाँ, यहोवा सीट इसके पास क्यों जाने वाला है, जाना चाहिए तो हैशवर्ल्ड के पास। तो इसी को लेकर बैस भी हैशवर्ल्ड को बोलता भी है कि अगर तेरे को इतना फर्क नहीं पड़ रहा है कि कोई भी आखिर सक्सेसर बन जा रहा है तो फिर तू भी एक काम कर, हट, अब से मैं राइट हैंड बनूंगा। तो लोग लड़ाई होने वाला रहता है, मगर इन दोनों बीच में आता है हम लोग का क्विंसी आइजन, मतलब एस के निकलेवार आता है, इन लोगों को रोकता है, लड़ाई झगड़ा नहीं ठीक है। अब अगर हम लोग रॉयल पैलेस आ जाए तो वहां पर लोग देख पाते हैं कि इचिगो का ट्रेनिंग सॉर्ट ऑफ कंप्लीट हो चुका है। वो बोलता है कि भाई मैं जा रहा हूँ सोल सोसाइटी, बाय बाय। मगर इचिबे उसको बोलता है बाबू अभी अगर तू जाएगा तू मर जाएगा, क्योंकि यहोवा तेरे को मार देगा। तो अभी शांति से यहाँ रहने का, ट्रेनिंग करने का, ताकतवर बनने का, फिर जाने का। तो इचिबे उसको घुसा देता है इराजो सैंडो में। अब इराजो सैंडो क्या है? इराजो सैंडो हम लोग का एनिमे एक्सक्लूसिव डायमेंशन है, जहाँ पे इचिगो ट्रेनिंग होने वाला है। और वो काफी सिंपल है, इचिगो सिर्फ एक वुडन स्टिक को पकड़ना है और इराजो सैंडो को क्रॉस करना है। अब कॉमेडी यहाँ पे ये होता है कि इराजो सैंडो में इतना ज्यादा डेंसिटी होता है ना, इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि इचिगो को लगता है कि वो दब के ही मर जाएगा। और यहीं पे हम लोग को मालूम पड़ता है इचिबे असल में उसको टेस्ट करे कि वो सोल किंग कैंडिडेट बन सकता है कि नहीं, क्या इचिगो आगे चलकर सोल किंग को रिप्लेस कर सकता है कि नहीं। इचिबे बोलता भी है बाबू तू जितनी चीज को प्रोटेक्ट करना चाह रहा है ना, ये उन्हीं का प्रेशर तू महसूस कर रहा है। और इचिगो क्या प्रोटेक्ट करना चाह रहा है? जो हम लोग का वर्ल्ड है उसको, क्योंकि यहोवा सब खत्म कर देना चाहता है। ठीक है, तो वही हम लोग देख पाते हैं कि इचिगो बहुत ज्यादा ओवर पावर होने लगता है, उसका बॉडी फूलने लगता है, मगर इवेंचुअली इचिगो खुद को कंट्रोल कर लेता है। और जब वो आंख खोलता है तब हम लोग देख पाते हैं कि उसके आंखों में एक नहीं दो नहीं बल्कि 5 आइरिस हैं, जो कि हम लोग को एक सटल हिंट देता है कि इचिगो के पास भी काइंड ऑफ ऑलमाइटी है। ठीक है, अब फुल फ्लेज ऑलमाइटी वो कभी अवेकन करेगा कि नहीं इसके हम लोग नहीं पता, मगर हाँ के पास भी ऑलमाइटी वो भी फुल वर्जन है। अगर आप लोगों को ना पता तो ऑलमाइटी का भी अलग अलग वर्जन है। ठीक है, जहाँ पे हम लोग अभी तक 2 आइज देखे हैं, फिर 3, 4 और 5 भी है। 5 वाला हम लोग इचिगो के साथ देखे, 4 हम लोग सोल किंग के साथ देख रहे हैं। और कांट फिर ओन वर्ल्ड में ये भी मेंशन किया गया कि सोल किंग के पास ओरिजिनली 5 आइरिस थे, मगर अभी वो इतना कमजोर हो गया जिस कारण उसके सिर्फ 4 आइरिस हैं। इचिगो के पास इन टोटल 5 आइरिस दिखाए जा रहे। तो हाँ, देयर इज अ वेरी गुड चांस कि इचिगो आगे चल के शायद एनीमे में ऑलमाइटी अवेकन करे और उसका ऑलमाइटी उसके बांकाई से रिलेटेड हो। तो कुछ भी हो सकता है इसके बारे में, बस अभी हम ये रैम्बलिंग कर रहे हैं तो इसको हम लोग इग्नोर करते हैं। मगर जैसे ही इचिगो का ट्रेनिंग कंप्लीट होता है वो पहुंच जाता है सेंजुमारू के पास। मगर अगर हम गौर करें, इचिबे इचिगो का टेस्ट कर रहा था कि वो सोल किंग कैंडिडेट है कि नहीं, और सोल किंग कैंडिडेट बनने के लिए ऑलमाइटी होना कंपलसरी है, क्योंकि ऑलमाइटी का ही यूज करके पास्ट के समय में सोल किंग पूरे वर्ल्ड को स्प्लिट किया था। तो अब यहाँ कॉमेडी ये हो रहा है कि गिंजो कुगो भी तो सोल किंग कैंडिडेट है, जो कि हम लोग मालूम पड़ता है कांट फ्यूरी और ओन वर्ल्ड लाइट नोवेल में। और वहां पे हिकोने भी तो सोल किंग कैंडिडेट है। ए भाई, सोल किंग कैंडिडेट्स के ऊपर एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा अब लग रहा है। ठीक है, अच्छा टॉपिक मिल गया हमको। इचिगो पहुंचा सेंजुमारू के पास। और अगर हम लोग रॉयल पैलेस में तो यहाँ पे थोड़ा अच्छा से यहाँ की बात कर लेते हैं। आखिरकार बैक्यूआ का भी हीलिंग कंप्लीट हो चुका है, वो खड़ा हो चुका है। और हमें मालूम पड़ता है अब तक की हिस्ट्री में बैक्यूआ ही है जो सबसे समय बिताया टेंजुरो के हॉट स्प्रिंग्स में। तो हाँ, उसका इंजरी भी उतना ज्यादा लेवल का था। और दूसरी तरफ रेंजी और रुकिया के ट्रेनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो इचिबे आता है, उन लोगों के जंपाक्टो के असली नाम बताता है और रेंजी को स्पेशली बोलता है कि बाबू तेरा जंपाक्टो तेरा रिस्पेक्ट नहीं करता है, क्योंकि तू शायद उसको उतना अच्छे ट्रीट नहीं कर रहा है। तो तेरे जंपाक्टो का नाम है सोहो जाबिमारू। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा आगे आएंगे। और अगर हम लोग बात करें हिकोमुंडो में क्या हो रहा है, तो वहां पे हम लोग मालूम पड़ता है कि उराहारा, ओरिहिमे, चैड, ये लोग इस सभी वहां पर हैं, अपना अपना थोड़ा बहुत ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि हेवी वाला मारपीट होने वाला है। मगर मेन चीज उराहारा रिसर्च कर रहा है कि आखिर भाई इचिगो का बांकाई चोरी क्यों नहीं हुआ। और वहां पे उसको ये मालूम पड़ता है कि इचिगो का बांकाई हॉलोफाइड है, क्योंकि
क्योंकि उसके अंदर हॉलो है। इचिगो शिनिगामी पावर और हॉलो पावर तो मिक्स हो चुके हैं, और हॉलो का दिक्कत क्या है कि हॉलो क्विंसीज के लिए पॉइजनस होता है, तो हॉलो रेशी के कारण ही इचिगो का संपाक्टो चोरी नहीं होता है, और उराहारा का इसका जवाब मिल जाता है कि भाई आखिर जो भी बांकाई चोरी हुए उनको वापस कैसे लाना है। तो उराहारा मायूरी कॉन्टैक्ट करता है कि बाबू मेरे को मालूम पड़ गया है। उराहारा मायूरी को पिल्स देता है और बोलता है कि सभी जगह फैलाओ जिनके बारे में बांकाई है, ताकि जिनका बांकाई चोरी हुआ है वो उनके पास वापस आ जाए, और जिनका चोरी नहीं हुआ है वो चोरी ना हो। और अगर हम लोग सोल सोसाइटी में आ ही गए तो अब यहाँ क्या होता है कि जब युहोबा अपना डिक्लेरेशन देता है कि ओरियो ही उसका सक्सेसर बनेगा, तो युहोबा सीधे आता है, सोल सोसाइटी को ओवरटेक कर देता है, सोल सोसाइटी को वंडर एक्स रिप्लेस करता है, पूरा सेरेटे ही हम लोग का शैडोज के अंदर आ जाता है, और फिर वहां पे लड़ाई चालू होता है जहाँ हित्सुगाया और रांगिकू का लड़ाई होता है बैजबी से, जहाँ पे बैजबी बहुत गंदी तरीके से मार रहा होता है, और इवेंचुअली टोशिरो को वो मार भी देता, मगर वहीं पे कैंगडू एंट्री मारता, बोलता बाबू देख मैंने इसका बांकाई चुरा तो इसको मैं ही मारूंगा, ये आया वो फ्री किल चुराने के लिए। मगर यही कॉमेडी क्या होता है कि आप लोगों को क्या होता है कि मायूरी उराहारा के पिल्स को पूरे सोसाइटी फैला दिया, तो टोशिरो को भी उसका वो वाला पिल मिल जाता है, और वो वाला पिल का इस्तेमाल करके टोशिरो के पास उसका बांकाई वापस आता है, और उसके तो कैंगडू को एक आइस कॉफी में बंद कर देता है। अब ये तो हुआ टोशिरो का बात। वही दूसरी तरफ बीजीनेन ओमाइडा को अटैक कर रहा होता है, और वो ओमाइडा से यही पूछ रहा होता है कि भाई सॉयफॉन कहाँ है, तो सॉयफॉन बोलता है बाबू आई एम हियर। उन लोगों का मारपीट होता है, और इवेंचुअली सॉयफॉन भी अपना बांका यूज करके बीजीनेन को बूम कर देती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये दोनों जो हार गए हैं इनको लेने के लिए उरियो आता है शैडोज में से, इनको लेके जाता है वापस इन लोगों का हेडक्वार्टर, और वहां पे हैशवर्ल्ड इन दोनों को मार देता है। और हम लोग वहां देख पाते हैं कि उन लोगों के फेलियर के कारण जो उन लोगों को हैशवर्ल्ड मार दिया है, हम लोग के मालूम पड़ता है कि उनके सोल्स जाकर युहोबा से मिक्स हो जा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का जो श्रिफ्ट है वो उन लोगों को युहोबा से मिला हुआ है, तो उन लोगों को मरने पे उन लोगों का श्रिफ्ट और उन लोगों के सारे मेमोरीज और पावर्स और एक्सपीरियंसेस ये सभी जाके युहोबा के पास वापस मिल जा रहे हैं। और हैशवर्ल्ड उरियो को भी बोलता है बाबू तू भी अलग नहीं है, तेरे पास भी श्रिफ्ट आया है ना युहोबा से, तू भी जब मरे तो तेरा श्रिफ्ट युहोबा पास चल जाने वाला वापस, तो बाबू संभल के रहने का, डेढ़ खाना नहीं बनने का, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। और हाँ एक चीज हम लोग बताने भूल गए, जैसे सोल सोसाइटी के ऊपर युहोबा ओवरटेक करने लगता है उस समय हैशवर्ल्ड जाता है हम लोग के नए हेड कमांडर चुनसुई के पास, और उन दोनों का फेस ऑफ होता है। तो वहां पर नानाओ एक बैरियर बनाती है जो कि हैशवर्ल्ड को रोक पाता है, जो कि हमको तो शॉकिंग लगा कि भाई हैशवर्ल्ड एक क्विंसी है और क्विंसी का ग्रैंड मास्टर है। तो यहाँ पे अगर नानाओ एक शील्ड जो कि पूरी तरह रेशी से बना हुआ है जिसपे क्विंसीज रूल करते हैं, अगर वो उसका इस्तेमाल करके हैशवर्ल्ड को रोक पा रही, तो हाँ नानाओ इज वेरी स्किल्ड इन कीडो, ये चीज भाई डिबेट नहीं किया जा सकता। अब मगर उन लोग कुछ बातचीत होता है, हैशवर्ल्ड बोलता है कि हम लोग सोसाइटी को खत्म करें, शिनिगामिस को खत्म कर देंगे, तो हाँ ऐसा धमका के फिर वहां से वो चले जाता है। और फिर क्या होता है कि यहाँ पे तो पूरी तरह लड़ाई चल रहा है, तो यहाँ पर मैच डी मैच जिसके पास सुपरस्टार वाला शिफ्ट है, वहीं पर कैप्टन केंसे और कैप्टन रोज आते हैं। कैप्टन केंसे बांका यूज करता है, मैच डी मैस्कुलिन को मारता है, मगर मैस्कुलिन के पास क्या सुपरस्टार कि वो जितना भी ज्यादा चीयर अप होगा उसका पावर उतना बढ़ने वाला है, तो उसके बाद वो पावर अप करके पहले केंसे को मारता है, और रोजीरो अपना मुंह नहीं बंद रख सकता था इसलिए उसको स्टार बीम इस्तेमाल करके उसको खत्म कर देता है। और वहीं जब उन लोगों को पूरी तरह ऑब्लिटरेट करने के लिए पहुंच रहा होता है, तो उसी समय रेंजी एंट्री मारता है, और भाई पूरे सीरीज में ये रेंजी का बेस्ट मोमेंट रहता है कि भाई फाइनली आफ्टर अराउंड 360 एपिसोड्स रेंजी को एक अच्छा फाइट मिला जिसको जीत जाता है नया बांका यूज करके, जो कि है सोहो जाबिमारू। और हाँ ये रेंजी के लिए एक अच्छा मोमेंट रहता है क्योंकि वो एक तो विन डिजर्व करता है, क्योंकि वो भली बहुत एल्फ लिया हुआ है मगर वो खराब कैरेक्टर नहीं है और कमजोर भी नहीं है। तो हाँ हम लोग एक अच्छा रेंजी का शोकेस मिल जाता है। और हम लोग बात करें रेंजी का, तो रुकिया को एज नॉट कन्फ्रंट करता है, और वो रुकिया को पूछता है बाबू बैकुया कहाँ पे है? और उन लोगों का फेस ऑफ होता है, और एज नॉट अपना फियर इस्तेमाल कर रुकिया के ऊपर, जो कि उसके ऊपर काम नहीं करता क्योंकि रुकिया उसको बताती है तेरा फियर जिंदा लोगों पे काम करता है, मगर आई एम नॉट अलाइव, मेरा बॉडी अभी 0 केल्विन पर है, तो इसीलिए बाबू मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं बता तो जिंदा लग रही हूँ। तो इतना में क्या था, एज नॉट वॉल स्टैंडिंग इस्तेमाल करता है। वॉल स्टैंडिंग इस्तेमाल करने से क्या होता है कि एज नॉट पहले जो बीन्स फेंकता था उनसे नहीं, एज नॉट अगर खाली अपनी नजर देख ले रहा है ना तो भी फियर काम करेगा, जो कि रुकिया के ऊपर काम करने लगता है। मगर उसी समय बैकुआ एंट्री मारता है, एज नॉट के वॉल स्टैंडिंग के ऊपर फाड़ के रख देता है शिकाई इस्तेमाल करके, जिससे एज नॉट भी कंफ्यूज होता है कि भाई ये अपना बांकाई कैसे इस्तेमाल कर रहा है। तब उसमें बैकुआ उसको बताता है कि ये तो मेरा नॉर्मल शिकाई है। तो आप लोग बस इससे अंदाजा लगा लो कि बैकुआ भी इतना ज्यादा ताकतवर है कि उसका शिकाई उसका बांकाई लेवल पर है, समझ रहे हो? और उसका बांकाई फिर कहां पे होगा, मतलब सिंपली समझ के रखो, बैकुआ इज एटलीस्ट 5 to 10 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर देन ही वाज ऑलरेडी। और बैकुआ कहीं से कमजोर नहीं था, वो अपर टियर कैप्टन में से एक था, तो अब वो बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है। और उसके बाद रुकिया वहीं पर अपना बांका इस्तेमाल करती है, एज नॉट को खत्म करती है। और फिर अगर हम लोग रॉयल पैलेस में आ जाएं तो वहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि इचिगो का ट्रेनिंग पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। इचिगो को सेंजुमारू नया कॉस्ट्यूम दी हुई है जिसको पहन के इचिगो बोलता है ठीक है भाई मैं चलता हूं। मगर वहीं पे कॉमेडी क्या होता है कि इचिबे उसको बताया बाबू तेरे को भी जाने में कम से कम 1 हफ्ता लगने वाला है, ठीक है, और अटैक वहां 3 घंटे पहले स्टार्ट हो चुका है। तो वो सीढ़ी नहीं, वो सीधे कूदता और बुम करके स्पीड पकड़ के नीचे भागता है। और यहाँ पर क्या होता है, केंसे और रोज को जो डैमेजेस हुए रहते हैं, नानाओ वो लोगों को हील करने के लिए चेंबर में ले रहती है, तो वहां पर ग्रेमी का एक क्रिएशन आ जाता है। ग्रेमी का जो क्रिएशन रहता है उसका और याचुरी का छोटा मोटा लड़ाई होता है, जिसको ग्रेमी आता है अपने क्रिएशन को वाइप कर देता है। हम लोग स्ट्रॉन्गेस्ट क्विंसी को देख रहे हैं, और उसके बाद कैप्टन केंसे और रोज को मार देता है। और उसके बाद जब वो याचुरू के बोन्स को कुकी
बीस्ट बना दिया रहता है। हाँ लिटरली उसके बोन्स बिस्किट बन गए रहते हैं, क्योंकि ग्रेमी के पास है विजनरी से वो अपने इमेजिनेशन को रियलिटी बना सकता है। मतलब वो जो भी कुछ इमेजिन किया वो अब रियलिटी है। तो वो इमेजिन करता है कि याचुरू के बोन्स बिस्किट से बने हुए हैं, तो वो वहीं पे क्रैक क्रुक होकर टूट जाते हैं। मगर वहीं पे एंट्री मारता है हम लोग का स्ट्रॉन्गेस्ट शिनिगामी केनपाची ज़राकी। तो केनपाची और ग्रेमी की लड़ाई होता है, जो कि इनके अगर आप लोग नहीं देखे हो ना तो प्लीज जाकर देखो, क्योंकि इन लोगों का लड़ाई पूरा बॉन्कर जाता है। ठीक है, हम इन डिटेल नहीं जाने वाले, बस इतना बता दे रहे हैं। ग्रेमी कहाँ मिसाइल सुसाइल उसके ऊपर फेंकने लगता है, लिटरली वो उसको स्पेस में फेंक देता है, वो उसको फाड़ कर एंट्री मारता है। ग्रेमी फ्रीकिंग मेट्योर गिराने लगता है सोसाइटी के ऊपर, और वो मेट्योर इतना बड़ा और ताकतवर रहता है कि वो पूरे सोसाइटी को खत्म कर सकता था। अच्छे स्टर्न रिटर्स का हालत करोगे भाई, ये पागल क्या कर रहा है अब, समझ रहे हो। और वहीं पे हम लोग ग्रैंड रिवील ऑफ केनपाची शिकाई देखते हैं। वो अपना शिकाई यूज करता है, उस मेटेओर को पूरा एक झटके में वाइप कर देता है। बात समझ में, केनपाची बहुत ज्यादा ताकतवर बन गया अभी। और यहीं पे क्या होता है कि ग्रेमी इमेजिन करता है भाई मैं केनपाची ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। ठीक है, वो इस चीज को इमेजिन करता है। कॉमेडी क्या होता है कि उसका बॉडी फट के अलग हो जाता है, क्योंकि केनपाची उसके इमेजिनेशन से ज्यादा ताकतवर रहता है। तो हाँ ये तो थोड़ा ज्यादा ही हो गया। मगर ग्रेमी से लड़ाई में केनपाची भी अच्छा खासा इंजर हो जाता है। तो वहीं पे बैम्बीज आती हैं, उसको पूरी तरह इंजर कर देती हैं। और अगर हम लोग बैम्बीज का बात कर रहे हैं तो हाँ बैम्बिएटा वर्सेस कुमामुरा भी होता है, जहाँ पे कुमामुरा अपना ह्यूमन फॉर्म दिखाता है। वो इमॉर्टल बंक का इस्तेमाल करता है, जिसके ऊपर हम एक शॉट ऑलरेडी बनाए हुए, एक बार उसको चेकआउट कर लेना। बस हम यहाँ एक साइड लेंगे कुमामुरा के बारे में बात करने के लिए। भाई कुमामुरा के साथ तो ज्यादा ही गलत नहीं होता पूरी सीरीज में, वो हमेशा अच्छा ही साथ देता है। वो अच्छा है भी, वो इन जनरल अच्छा कैप्टन है। वो बाकी कैरेक्टर्स की तरह नहीं हिडन एजेंडा हो या फिर कुछ बुराई फैलाना नहीं। मैं उसके बाद उसका फेट बहुत ज्यादा खराब होता है। वो एक वुल्फ बन जाता है बैम्बिएटा को हराने के बाद। और हम लोग बैम्बिएटा पे आए तो वहां पे आता है सिंजी बैम्बिएटा लड़ने के लिए। तो उससे पहले क्या होता है, सिंजी जितने सोल्डार्स होते हैं उन सभी को अपना बांका यूज करके मरवा देता है। क्योंकि हम लोग मालूम पड़ता है कि जो शिंजी का बांकाई है, जो कि मांगा में नहीं है, वो कांट फिर ओन वर्ल्ड में से यहाँ पे लाया गया है, समझ रहे हो। तो हाँ हम लोग एनिमे एक्सक्लूसिव शिंजी का बांकाई देखते हैं, जो कि साकाशिमा होकोशिमा हप्पो फुसागारी। तो ये बांकाई क्या करता है कि ये उसके एनिमीज का परसेप्शन बदल देता है। मतलब उसके एनिमीज को लगता है कि फ्रेंड्स हैं वो फोर्स हैं, फोर्स उसके फ्रेंड्स हैं। तो सारे सोल्डार्स एक दूसरे को मार देते हैं। मगर फिर बैम्बिएटा शिंजी को बूम कर देती है, तो कुमामुरा आता है। इसका आप लोग ऑलरेडी बता चुके हैं। और बैम्बिएटा क्या होता है कि इसको जिसेल अपना ज़ॉम्बी बना लेती है। अब ज़ॉम्बी पे हम लोग आए हुए हैं, तो जिसेल टोशिरो को भी ज़ॉम्बी बना चुकी होती है। तो वहां पर हम लोग मायूरी वर्सेस जिसेल का फाइट देखते हैं, जहां मायूरी बैम्बिएटा को पहले न्यूट्रलाइज करता है और फिर उस कैप्टन टोशिरो को गेंजुत्सु में डालकर ठीक कर देता है। मगर वहां पर हम लोग एक आइडिया मिल जाता है कि कैप्टन टोशिरो थोड़ा ज्यादा ही पावरफुल था। ठीक है, वो कभी भी वैसे लड़ा नहीं कोल्ड ब्लड किलर बन के, ठीक है, नहीं तो वो भाई मायूरी को वन शॉट किया जा रहा था। तो हाँ अगर टोशिरो असली में ऐसे लड़े तो मजा आ जाए देख के। मगर अब यहाँ पे अगर हम वापस आ जाएं तो हम लोग देख पाते हैं कि जब केनपाची ऊपर बैम्बीज अटैक कर रहे होते हैं, तो वहां पर केनपाची को बचाने के लिए इचिगो एंट्री मारता है, जो कि आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताइए वो रॉयल पैलेस कूद के आ रहता है। और वो केनपाची बोलता है ब्रो आई एम गोना सेव यू। इचिगो देखता है कि युबा रॉयल पैलेस के लिए निकल रहा है, तो इचिगो सीधे जाता है युबा ऊपर अटैक करने के लिए। मगर कॉमेडी क्या होता है कि वहां पे उर्यू सीधे इचिगो ऊपर अटैक करने लगता है। तो इचिगो कंफ्यूज, भाई ये क्या हो गया भाई, उर्यू इन लोगों टीम में क्या कर रहा है। और फिर वहां इचिगो बचाने के लिए ओरिहिमे और चैड आते हैं। तो हाँ द अनडिफीटेबल चैड इज हियर गाइज। और उर्यू बताता है आई एम क्विंसी और मैं शिनिगामी को पसंद नहीं करता। और इतना बोल युबा अपने शूट शफल को लेकर चल जाता है रॉयल पैलेस। और यहाँ पर क्या होता है कि उराहारा एक रॉकेट डिजाइन किया रहता है, जिसका इस्तेमाल करके वो इचिगो, ओरिहिमे, चैड, गांजू, जिसको हम लोग सोल सेट के बाद अब देख रहे हैं, इन लोग सभी को वो रॉयल पैलेस भेज देते युबा के पीछे। मगर वहां पर क्या होता है कि रॉयल पैलेस में युबा ऑलरेडी पहुंच चुका है और उसका रॉयल गार्ड से लड़ाई चालू हो गया, जहां पे सबसे पहले लोग देख पाते हैं कि वो सेंजुमारू को मार देता है। यहाँ पे आता है ट्विस्ट कि ये सब सेंजुमारू का क्रिएशन था, सेंजुमारू असली मरी नहीं है। सेंजुमारू का रोल बहुत ज्यादा हार्ड होता है सीरीज में, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि किरियो लाइफ ट्री का ट्रैप बना देती है, जिसके अंदर युबा और बाकी सब ट्रैप हो जाते हैं। निमाया आता है, सारे शूट शफल को वन शॉट कर देता है। एस्किन सियाना बनता है, उसको दोबारा मार देता है। और वहां पर क्या होता है कि उर्यू युबा को उस ट्रैप के बाहर फेंक देता है। तो युबा जाता है इचिबे को कन्फ्रंट करने के लिए, जहां पे इचिबे वर्सेस युबा होता है। बहुत सही लड़ाई है, ठीक है। कंक्लूजन हम लोग को मिलने वाला कुछ दिन में। मगर फिर भी जिन लोग नहीं देखे उन्हें युबा वर्सेस इचिबे, जाकर देखो भाई, जाकर देखो, भयानक लड़ाई होता है इन लोगों का। मगर वहां पे कॉमेडी क्या होता है, इचिबे युबा के 50% पावर्स को सील कर देता है। और फिर क्या होता है कि युबा ऑशवालन यूज करता है, कि ऑशवालन के इस्तेमाल करने से बहुत सारे क्वींसीज मर जाते हैं सोसाइटी में। मगर जितने शूट सफल होते हैं वो लोग वापस जिंदा होते हैं और बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। और उसके बाद वो रॉयल गार्ड्स को भी हरा देते हैं। मगर वहां पर कॉमेडी ये होता है कि ओएसटू बताता है कि अगर हम लोग अपने फुल पावर पे लड़े, जो ये सारे वर्ल्ड्स ये ऐसे ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है, कुछ बचाने के लिए बचेगा नहीं। तो वहां पर लोग क्या करते हैं, ब्लड रिचुअल करते हैं, जिससे सेंजुमारू अपना बांकाई रिवील कर दिया है। तो हाँ हम लोग को एक रॉयल गार्ड का बांकाई देखने मिला, जो कि मांगा में नहीं था, ये एनिमे एक्सक्लूसिव है। अब इसको लेकर आगे क्या होने वाला है ये हमको भी नहीं पता है, भले ये मांगा रीड किए हुए, मगर ये सब पूरी तरह एनिमे एक्सक्लूसिव सीन्स हैं। तो हाँ ये देखने में मजा आने वाला है। और हम लोग देख पाते हैं कि सभी शूट सफल मेंबर्स को ट्रैप करके मार दी है या क्या कर दी पता नहीं, मगर काइंड ऑफ उन लोगों का फेट को सील कर चुकी है, क्योंकि हम लोग मांगा में ऑलरेडी देखे हैं उन लोग के साथ क्या होता है। तो सभी से सिमिलर चीजें होते हैं। और हम लोग देख पाते हैं कि उर्यू ही खाली खड़ा रहता है उसके बांकाई के अंदर में। और वहां पर क्या होता है कि इचिबे से युबा लड़ाई
लड़ाई में इचिबे युहोबा को एक ब्लैक एंट में कन्वर्ट कर देता है। वो युहोबा को रीनेम कर देता है मतलब बांकाई यूज करके, द फर्स्ट बांकाई, जिसको बांकाई भी नहीं बोलते तो वो उसको शिनोची बोलता है। वो उसका इस्तेमाल करके युहोबा को रीनेम करता है ब्लैक एंट, जिससे क्या होता है युहोबा का जब नाम वो ब्लैक एंट रख दिया ना तो युहोबा एक ब्लैक एंट कितना ही ताकतवर है। उसके बाद वो उसको क्रश करता है और सीधे नीचे फेंक देता है और यहाँ पे हम लोग का ये वाला सीजन खत्म हो जाता है। तो अब भाई कोर 3 में बहुत कुछ होने वाला है, मगर हम लोग टीजर्स में देख चुके हैं कि युहोबा वापस आता है, उसके पास ऑलमाइटी 3 आइज हैं उसके पास, और सेंजुमारू और उरियू को भी लड़ाई होने वाला है। तो हाँ, कोर 3 तो बहुत मजा आने वाला है और हम उम्मीद करते हैं कि हम कोई मेजर डिटेल मिस नहीं किए होंगे इस रिकैप में। मगर इनकेस अगर हम कोई मेजर डिटेल मिस कर दिए होंगे, आप लोग नीचे कमेंट्स में प्लीज उनको मेंशन कर देना, जिससे कि अगर कोई ये रिकैप को बाद में देख रहा है तो उसको मालूम पड़े भाई अच्छा हाँ ये पॉइंट भी तो थे। तो गाइस इस वीडियो बनाए बहुत मेहनत लगा है, ठीक है, तो वीडियो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि कोर 3 का हर एक एपिसोड का ब्रेकडाउन लेकर आने वाले, तो उनको अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज अभी के अभी सब्सक्राइब बटन के ऊपर बांकाई मारो या भाई वॉच चैनल इस्तेमाल करो, हमको नहीं पता, प्लीज सब्सक्राइब कर लो चैनल को। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।